एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल हब में। नोड.जेएस ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कि वेब पेज के बारे में। अब वेब पेज हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग नोड.जेएस। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, यहाँ आई पर क्लिक करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वेब पेज कैसे बनाया जाए। तो पहले मैं सब कुछ रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल HTTP। अब इसमें रिक्वायर होगा HTTP मॉड्यूल। HTTP मॉड्यूल जो है वो हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड.जेएस में। अभी देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते तो मैंने यहाँ पर डॉट करके ये लिखा था सेस, मगर उसकी ज़रूरत हमें इसमें नहीं है क्योंकि ये बिल्ट इन HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसलिए हमें उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने पिछले वीडियो में जो देखा था उसमें हमने अपना खुद का मॉड्यूल बनाया था। देखिए, जो हमारा मॉड्यूल है हमने अपना खुद का मॉड्यूल बनाया था, इसलिए हमने वहाँ पर डॉट और स्लेश लिखा था, मगर हमें यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये हमारा वेरिएबल हो चुका है। अब हम सर्वर क्रिएट करते हैं HTTP का, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, क्रिएट सर्वर। और अभी ये हमारा फंक्शन बन चुका है क्रिएट सर्वर। अब वो लिसन कहाँ पर करेगा, तो कि डॉट LIS लिसन अब कहाँ पर करेगा। तो मान लीजिए कि हम अभी 808 पोर्ट नंबर इसे देते थे, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट इस 808 नंबर के पोर्ट पर रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा इस सर्वर। अभी ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, अभी तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो भाई सबसे पहले तो हम जो हमारा सर्वर का फंक्शन है इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन उसका दो पैरामीटर होगा, एक रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का। ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। ये हमने सर्वर को क्रिएट किया, उसमें हमने एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास किया, कॉल बैक फंक्शन। ये तो आपको पता ही है। अगर इसका आपको नहीं पता है तो आप आई दबाकर पहले हमारी वो वीडियो देख लीजिए, कॉल बैक फंक्शन वाली। अभी रिक्वेस्ट क्या है, यानी कि हम ब्राउज़र खोलते हैं, उसमें देखिए अभी मान लीजिए कि हम अभी क्लाइंट है, हम क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं Instagram.com के लिए, हमें उसका वेब पेज चाहिए तो हम उसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट भेजता हूँ Instagram.com पर, तो ये जो सर्वर है वो हमें उसके रिप्लाई में ये वेब पेज हमें बनाकर दे देगा। तो ये है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। हमने पहले रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स किया। तो इसी तरह से हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम के दो पैरामीटर हो चुके हैं। तो अभी क्या है कि हमारा सर्वर तो क्रिएट हो चुका है, मगर वो रिस्पॉन्स क्या करेगा। तो हम पहले लिखते हैं रिस्पॉन्स करेगा वन वन। वो हमें वन क्या करेगा, मान लीजिए सपोज हेलो वर्ल्ड। ओके, अभी हम उसको रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे। ठीक है, res.end। इसका क्या मतलब है कि अभी हमें जो भी रिस्पॉन्स देना था, सर्वर को जो भी रिस्पॉन्स देना था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं, सॉरी। ओके, रन करता हूँ demo.js। अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा सर्वर रन हो चुका है। अभी क्या करना है, सिंपली ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च करना है लोकल होस्ट एंड हमारा जो पोर्ट नंबर है 808। देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है। अभी ये तो आपको वेब पेज सिंपल सा API ये सब कुछ क्या है, ये तो सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड है, कुछ नहीं है। अभी मैं थोड़ा एडिटिंग करता हूँ। मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, वी लेते हैं v1 इज इक्वल टू हमारी चैनल का नाम एक्सेल HUB। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ v1। क्या वो अब हमारा प्रिंट होगा, देखिए अभी हम देखते हैं कि क्या ये अब हमारा प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करते हैं ब्राउज़र में,
रिफ्रेश करते हैं, एक्सेल हब हमारा आ चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस V1 की जगह पर अब हम कोई टैग लेते हैं, HTML का कोई भी टैग। मान लीजिए कि हमारा है H1 टैग लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल हब एंड हमारा एंडिंग टैग H1। ओके, तो ये तो हमारा HTML का हो गया। देखिए देख लेते हैं ये क्या अब ये पूरा का पूरा प्रिंट होगा या फिर ये टैग वाला प्रिंट होगा, देखते हैं। डेमो अभी यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ओके, देखिए आ चुका है हमारा फॉर्मेटिंग वाला, यानी कि ये टैग हमारा रन करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस टैग की जगह पर अब हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेकर आएंगे। देख ठीक है, यहाँ पर H1 की जगह पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, तो अभी ये क्या होगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स हमें देगा। चलिए देखते हैं, मगर क्या है ये टेक्स्ट बॉक्स देगा ये नहीं, आप ज़रा सोचिए। देखता हूँ, देखिए वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं देता है, वो ये जो पूरा का पूरा है वो प्रिंट कर देता है। देखिए हमने जो भी अंदर लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर वो सब कुछ वो प्रिंट करता है। अब इसमें जो नोट जेएस में कुछ टैग्स है जो कि प्री डिफाइंड है, वो तो ये समझ लेता है कि HTML के टैग है, मगर कुछ टैग ऐसे है जिसको ये समझ नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर राइट हेड करके लिखना होगा राइट हेड रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। उसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये कौन सा स्टेटस होगा, तो हमारा मान लीजिए कि 200 स्टेटस है 200 का। फिर उसमें हमें उसकी टाइप लिखनी होगी, कंटेंट टाइप इक्वल कंटेंट टाइप हमारी होगी टेक्स्ट HTML। ओके, तो अभी देखते हैं क्या अब ये रन होगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। तो अब क्या करना है कि क्या मैं ऐसे 2 और 3 4 कितने भी टेक्स्ट बॉक्स लिख सकता हूँ, देखते हैं। चलिए अभी क्या करता हूँ, इस सेम चीज़ को मैं कॉपी करके प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर मुझे टिल्ड साइन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए टिल्ड, अभी टिल्ड साइज का यूज़ मैं क्यों करता हूँ, अभी देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ टिल्ड टिल्ड को, तो क्या होगा कि मुझे ये सभी टेक्स्ट बॉक्स को एक ही लाइन में लिखना होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर कंट्रोल V। देखिए अगर मुझे इसे नीचे ले जाना होगा तो एरर दिखाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी एरर आ रही है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर अगर मैं टिल्ड साइन का यूज़ करता हूँ तो मैं कितनी भी लाइन नीचे जा सकता हूँ। देखिए इंटर। ओके, अभी ये हमारा 3 टेक्स्ट बॉक्स है, देखते हैं ये आता है या नहीं। देखिए यहाँ पर मेरा ओके, देखिए ये हमारा 3 टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अभी मैं एक थोड़ा सा एक फॉर्म की तरह लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर H1 ये एक्सेल हब ओके। अभी इसमें थोड़ी सी मैं दूसरी लाइन भी लिख लेता हूँ BR करके, यानी कि एक लाइन की जगह छोड़ देगा BR। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अभी रन करता हूँ रिफ्रेश। देखिए हमारा आ चुका। अब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है दोनों, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से BR लिख लेता हूँ।
नीचे भी लिख लेता हूँ, तो अभी थोड़ी स्पेस आ जाएगी। देखिए, ठीक है, ये हमारा बन चुका है एक सिंपल सा वेब पेज। ये यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक बटन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना खुद का एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी अपने खुद के सर्वर पर। हमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से Node.js में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही आज के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।